हाय, कैसे हो आप सब लोग। मैं चंदा शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ महादेव रंग में। मैं फिर से आज एक नई रीडिंग लेके उपस्थित हो गई हूँ और ये जो नई रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे हो सकती है, जिसके लिए मैंने 2 पाइल्स बनाए हैं। आप उन पाइल्स का सिलेक्शन अपने नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे, आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालेंगे और कौन से मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनसे जिस मंथ में आपकी मुलाकात हो सकती है या आपकी शादी हो सकती है, वो हम कुछ मंथ निकालने की भी कोशिश करेंगे। और कुछ गाइडेंस जो भी मुझे लगेगा कि आपको देना इंपॉर्टेंट है उस रिलेशनशिप के लिए, हम उसको भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास 2 फाइल्स है जिसमें मैंने आपके नेम्स के इनिशियल दिए हुए हैं, जिसमें मैं रीडिंग जो शुरू करने जा रही हूँ फॉर पाइल नंबर 1। अब पाइल नंबर 1 में कौन कौन है जिनके नेम के इनिशियल्स ABCGHIZMNOYSTU ये हो सकते हैं। और मैं ये जो भी पाइल है इनमें जो भी नेम इनिशियल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहां से आपको बहुत इजीली आप सेलेक्ट कर पाओगे। चलिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं फॉर पाइल नंबर 1, उनकी पर्सनालिटी कैसे हो सकती है। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स और मैं 100% यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ, मैं अलाइनमेंट में हूँ। मैंने बहुत सारी प्रेयर करी थी उनसे भी कनेक्ट होने के लिए। तो शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। और जो पीछे से कोई भी अगर नॉइस आए तो सॉरी ना, क्योंकि मैं दिन में शूट कर रही हूँ तो डिस्टर्बेंस तो होगी ही होगी। ठीक है, तो ओके, उनकी पर्सनालिटी के बारे में आ चुका है। 2 कार्ड अपने आप ही अनफोल्ड हो गए हैं। इंटरेस्टिंग। बहुत सारी कम्युनिकेशन होगी आप लोगों के बीच में, बहुत सारी कम्युनिकेशन होगी, बहुत सारी ट्रैवलिंग करोगे आप लोग साथ में। वो उनको ट्रैवल करना भी बहुत पसंद होगा। यस, एक कार्ड और ले लेते हैं। चलिए, उनकी पर्सनालिटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। सबसे पहले जो भी आपके पार्टनर होंगे वो एक अथॉरिटी फिगर होंगे। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बैठे होंगे। उनका ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी काम हो सकता है, या तो वो जिस भी पोजीशन पे होंगे वहां पे उनको बोलना बहुत पड़ता होगा। ठीक है, ऐसा मुझे काम उनका दिख रहा है। और काफी स्टेबल, ग्राउंडेड और इंटेलिजेंट इंसान होंगे ये। मतलब ये जितना अपने करियर ओरिएंटेड होंगे ना, उतना ही अपनी फैमिली से भी प्यार करते होंगे। तो मुझे सबसे खास बात जो इनकी दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि एक तो ये बहुत ही अच्छी फैमिली से होंगे, इनका बैकग्राउंड भी मुझे बहुत ही स्टेबल दिखाई दे रहा है। और ये जिस भी पोजीशन में हैं आज, उसमें इन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस किया होगा, बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत मेहनत करी होगी, तब वो जाके एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे हैं। और ये बहुत ही ग्राउंडेड होंगे और इनके पास जो भी पैसा होगा ये उनको पता होगा कि मुझे किस तरीके से उसको संभाल के रखना है। तो ये एक इनका बहुत ही अच्छा, मतलब मैं इनकी पर्सनालिटी ट्रेट देख पा रही हूँ। बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे, वर्क ओरिएंटेड होंगे। जितना वैल्यू अपने करियर को देंगे उतना ही वैल्यू अपनी फैमिली को भी देंगे, कि फैमिली के टाइम पे फैमिली का टाइम, काम के टाइम पे काम का टाइम। ये किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ, या कोई बहुत ऊंची पोस्ट, मतलब जहां पे कमांड देनी हो सिर्फ इंसान को। ठीक है, जहां पे कमांड दे के काम कराना हो, वहां पे इनको ना घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होगा। इनकी बहुत ज्यादा ऐसी इच्छा होगी कि मैं फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाऊं, एक्सप्लोर करना, ये सारी चीजें उनको बहुत पसंद होगी। और बहुत ही पावरफुल इंसान, स्ट्रेंथ होगी इनके अंदर। और जो मैं इनके अंदर ट्रेड देख पा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे। ये आपको कभी शो नहीं करेंगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर काफी एक स्पिरिचुअल इंसान होंगे, काफी अवेकेंट इंसान होंगे, कूल होंगे, काम होंगे, कंपोज होंगे। और पेशेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा होगा। और इनके अंदर हमेशा आगे बढ़ने के लिए इनके अंदर एक चाहत रहेगी, हमेशा ग्रोथ,
ग्रोथ अपनी लाइफ में देखना पसंद करेंगे, और हमेशा जब भी इनको कहीं भी ऐसा फील होगा कि मुझे यहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है तो उसके तरफ ये स्टेप स्टेप भी लेंगे। और ये इनकी शादी जिससे भी होगी ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखेंगे, बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपके साथ निभाएंगे, रिश्ता बहुत अच्छे से निभाएंगे। ये चाइल्ड लवर भी हो सकते हैं, बच्चों से इनको बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है। और ये ना इनकी लाइफ में ग्रोथ बहुत होगी, बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपकी इनके साथ शादी होगी ना तो इनकी किस्मत और खुल जाएगी, मतलब कहते हैं ना भाग भाग लग जाना, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना कि जब इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी ना कि इनको चैटिंग करना बहुत पसंद होगा, ये ना चैट करना बहुत पसंद करेंगे, उतना ना कॉल पे कंफर्टेबल नहीं होंगे जितना ये स्टार्टिंग में चैट में कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वहां पे ये अपनी बातों को ना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और इनके अंदर एक क्वालिटी और होगी कि इनको ये पता होगा कि बहुत ही मुश्किल सिचुएशन को भी किस तरीके से डील करना है, वहां पे भी ये हार नहीं मानेंगे और उसको भी बहुत अच्छे से मतलब ये डील कर पाएंगे। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी ये जिस भी पोजीशन पे हैं काफ़ी स्टेबल हैं, और इनके पास ना लैंड वगैरह भी बहुत हो सकती है, इनहेरिटेंस में इनकी फैमिली से इनको शायद मिले। खेती भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि इनकी फैमिली में शायद कुछ फार्मिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और ना इनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इनको हाइकिंग हाइकिंग करना बहुत पसंद होगा, ट्रैकिंग करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और ना ये अच्छा, मैं इनकी लोकेशन बताऊं, ये जो रिश्ता मुझे दिख रहा है ना जो आपकी तरफ आएगा, ये किसी ऐसी जगह से आएगा जहां पे पानी हो, ठीक है। आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस होगा वो ऐसी जगह रहता होगा जहां पे पानी हो, या तो मुझे लग रहा है कि किसी फॉरेन कंट्री, 7 समुंदर पार से भी आपको रिश्ता आ सकता है, ये किसी फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं, या तो इनकी इच्छा होगी कि मैं फॉरेन कंट्री जाऊं या वहां पे सेटल हो जाऊं काम को लेके। और वर्क रिलेटेड प्रोफेशन में मुझे ये भी दिख रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, उसका भी काम हो सकता है, कुछ पानी से रिलेटेड जहां से काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके जाना हो, मतलब कम्युनिकेशन ही मैं देख पा रही हूँ कि वो भी हो सकता है, जैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक ऑफिसर के लेवल पे जैसे कोई इंसान हो, और काफी केयरिंग नर्चरिंग ऐसे इंसान होंगे। तो ये मुझे इनकी पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो दिखाई दे रहा है। और ना ये बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे, और इनके पास ना वेल्थ की कमी नहीं होगी, बहुत ही स्टेबल बैंक बैलेंस भी इनके पास बहुत ही मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। इनको ऐसी जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होगा जहाँ पे पानी हो, और इनको जैसे ये कभी भी इनको कोई भी तकलीफ होगी या कभी भी कोई भी दुख होगा, या जब इनको बहुत अकेलापन महसूस होता होगा तो इनको ना पानी के पास जाके बैठना बहुत अच्छा लगता होगा, ये इनके साथ होगा। और इनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होगा, इनको कुकिंग करना भी बहुत पसंद होगा, इनको डांस बहुत पसंद होगा, ये म्यूजिक लवर हो सकते हैं, जो बहुत रोमांटिक म्यूजिक होते हैं ना वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये ना जो भी आपकी शादी होगी ये काफ़ी एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ ही आपकी शादी होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप इस इंसान से मिलोगे तो आपको ना एक अंदर से ही टिंग सी साउंड आएगी, आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि यस ये वो राइट पर्सन है जिसको मैं ढूंढ रही थी। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा भी महसूस होगा। और इनकी लाइफ में ग्रोथ बहुत है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और ये काफ़ी लॉयल भी हैं और काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपने रिचुअल्स ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते होंगे, काफ़ी धार्मिक होंगे, भले ही बाहर से ना दिखाएं, उन्होंने एक प्रोटेक्शन ऑफ लेयर अपने ऊपर चढ़ा रखी है, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे इतने ज़्यादा, हो सकता है कि अपनी चीज़ों को इतना एक्सप्रेस ना कर पाए, तो इसीलिए ये इनकी ऐसी पर्सनालिटी है, तो आपको इस चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा। तो ये मुझे इनकी पर्सनालिटी जो है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए और क्या इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप इनके साथ रिश्ते में आएंगे, तो आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकती है वो हम निकालते हैं कि जब आप इस इंसान के साथ, इस राइट पर्सन के साथ जब आप इनसे मिल जाओगे, जब आप इनसे मिलोगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी देख लेते हैं कि आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फॉर पाइल नंबर 1।
न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, यस। तो ये तो है कि ये आपकी लाइफ में एकदम, आप अगर कोई ये सोच रहा है कि क्या मेरे एक्स के साथ ही मेरी शादी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। ये आपके एक आपका ये एक नया प्यार होगा, मतलब आपको इनसे प्यार हो जाएगा, ये चीज़ें। और आपको इसका ध्यान भी रखना है, ये गाइडेंस भी है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस मैं इनसे प्यार करती हूँ, और ये न्यू लव को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपको जब आप इनके साथ जब भी रिलेशन में आए। फिर है डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो देखो आपको और क्या गाइड किया जा रहा है कि आप इनसे कभी भी झूठ मत बोलना, आप जो हो वैसे ही बन के रहना। ये गाइडेंस में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये बोला जा रहा है कि जब भी आप इनके साथ शादी में आए या इनके साथ जो भी रिलेशनशिप में आए या जब भी आपकी बातचीत हो, तो आपको अपना ट्रू सेल्फ इनको दिखाना है, जो आपके अंदर की रॉनेस है, जो आपके अंदर की ऑथेंटिसिटी है, वो आपको दिखाना है। क्योंकि ये खुद ही एक इतने जेन्युइन इंसान है, और इतने कहते हैं ना, एक इनके अंदर ज़ील है किसी भी चीज़ को करने की। अगर आप उनके साथ झूठ बोलेंगे या अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए कोई फॉल्स मास्क पहन के रखेंगे, तो वो आपके इस रिश्ते को ख़राब कर सकता है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। और क्या गाइडेंस में आ रहा है, getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। तो मैंने आपको देखो पहले ही बोला था कि आपको इनसे किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोलना है, कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है, जो भी आपका जेन्युइन है आपको वो उनको दिखाना है, और एक दूसरे को जानने के लिए बोला जा रहा है। आप जितना एक दूसरे को जानोगे, आप लोगों का जो बॉन्ड है वो उतना डीप होता जाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि आप शादी के बाद भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानोगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो प्लेस हो, या कोई भी चीज़ हो। तो यस, आप जानना और इनको जानने की कोशिश करना, तो इससे क्या कहते हैं, आपके बॉन्ड में काफ़ी एक डीपनेस आएगी, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के पास ना बहुत सारी चॉइसेस भी हो सकती हैं। जब आप इनसे मिलो या जब आपकी इनसे शादी की बात चले, तो इनके पास ना बहुत सारी मुझे ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से वो आपको चूज कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा ना, तो आप लोगों के अंदर आप दोनों का एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, जिससे उनको फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, और ये बहुत वाइज डिसीजन लेंगे, और बहुत ही सोच समझ के अच्छे से ये डिसीजन लेंगे शादी करने का। और यहाँ पे फायर एनर्जी है, जितने भी फायर एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पे सारे प्रेजेंट हैं इस रीडिंग में, जितने भी फायर एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। और और इनको ना हमेशा नया काम शुरू करने की भी बहुत चाहत होगी। इनका खुद का मतलब मन करेगा कि एक नया बिजनेस करूं मैं, जिस भी अपने लाइफ में होंगे, इनको ना बिजनेस करने की भी बहुत ज़्यादा चाह होगी। ये मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आप लोग हनीमून के लिए भी कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ पे वाटर हो। और मुझे ये आपको कहाँ, आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है इनके साथ कहाँ हो सकती है? आप जब भी मिलोगे ना, तो एक ऐसी जगह मिलोगे जहाँ बहुत ज़्यादा नेचर हो, नेचर के आसपास, ठीक है, या नेचर वाली जगह में आप इनके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तो मुझे ये भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, मतलब मेरे को इंट्यूटिवली फील हुआ, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और देख लेते हैं कि जब आपका और इनके बीच में कौन सा ऐसा स्पेसिफिक मंथ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस मंथ में आप इनसे मिल सकते हैं, या ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये हम देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1 कि कौन से जो मंथ हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिस मंथ में आपकी इनसे शादी हो सकती है, या आप इनसे फर्स्ट टाइम मिल सकते हो, आपकी मुलाकात हो सकती है। और ये ना पर्सन बहुत पैशनेट होगा नई चीज़ करने के लिए, ये भी याद रखना। और आप ना इनको रोकना मत, इनको ना इनकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा प्यारी होगी। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा बांध के रखना चाहोगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इनको ना कभी रोकने की कोशिश मत करना। ये इनके अंदर ना एक बचपना भी होगा, चाइल्डिश बिहेवियर, जो ये जो सबको नहीं दिखाएंगे, ये जब किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, उसको ही दिखाएंगे। इनका ना फ्रेंड सर्कल भी बहुत होगा, ये ना बहुत सोशल होंगे, सामाजिक होंगे, बहुत बड़ा इनका फ्रेंड सर्कल भी होगा, ठीक है। ये होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ पर्सनालिटी जिससे आप पहचान सकते हो।
कौन से जो मंथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, मार्च में हो सकता है आप इनसे मिलें या आपकी शादी हो। दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक कार्ड और, जुलाई। ठीक है, तो ये मंथ है जो काफ़ी आपके लिए, मुझे, मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें मेरा भी नेम इनिशियल है, तो यस। तो मार्च, दिसंबर एंड जुलाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं। कैसे हो सकता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ इस मंथ में ये बॉर्न हुए हो, या इस मंथ में आप मिलो, या इस मंथ में कोई मेजर इवेंट हो, या इस मंथ में आपकी शादी हो, या इस मंथ में ये आपको प्रपोज करें। तो ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च, दिसंबर एंड जुलाई। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, अब हम मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि और इनकी पर्सनालिटी के बारे में और जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि और इनकी पर्सनालिटी कैसे हो सकती है। फॉर पाइल नंबर 1, ABCGHIZMNOYSTU। ठीक है, तो फॉर पाइल नंबर 1 और इनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी जो है और क्या हो सकती है। प्लीज महादेव मुझे गाइड करें, प्लीज महादेव मुझे गाइड करें। ज्यादा कार्ड आ गए थे, दोबारा निकालते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। बहुत इमोशनल भी होंगे लेकिन आपको ना दिखाएंगे नहीं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, न्यू मून इन लियो। ओ वेरी नाइस। नेक्स्ट इज होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे मिल चुके हो ऑलरेडी, आप इनसे मिल चुके हो, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी भी है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कि आप इनसे मिल चुके हो और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ऐसा मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इनसे मिल चुके हो। और यहाँ पे लिब्रा का साइन भी बहुत स्पेसिफिक आया भी मुझे। फायर साइन तो सारे ही हैं यहाँ पे, लेकिन लिब्रा भी मुझे अभी दिखा। ठीक है, हाँ, लियो भी इनका साइन हो सकता है, या इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है। पाइसेस इनका हो सकता है। ये ना देखो, ये एक ना बहुत ही बैलेंस्ड इंसान होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा का साइन आ चुका है मेरे पास। ठीक है, लिब्रा भी मुझे यहाँ पे अब दिखा, और डबल कंफर्मेशन मुझे हो गई है कि ये ना बहुत ही बैलेंस्ड इंसान होंगे। इनको ना अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ना बैलेंस करना आता होगा। इनको ये पता होगा कि कहाँ पे मुझे कितने इमोशंस शो करने हैं। जब ये ऑफिस का काम करेंगे तो ऑफिस का काम करेंगे, जब ये घर में आएंगे तो ये डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाएंगे। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल तो ये है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको दिखाएंगे नहीं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। हाँ, ये काफी स्पिरिचुअल होंगे। और मैंने ये भी बताया कि ये बैलेंस करके रखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को, बहुत ज्यादा बैलेंस करके रखेंगे। ये नहीं कि आध्यात्मिक है तो सिर्फ उसी में ही खोए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कि प्रैक्टिकल लेवल पे भी चीजें कैसी होती हैं ये उसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो मुझे ये दिखाई यहाँ पे दे रहा है। और इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो भर भर के होगा। लियो साइन, मतलब एक लियो का भी ट्रेट इनके अंदर होगा। एक दहाड़ लगाना, मतलब होता है ना एक ऐसा इंसान जब वो एकदम सही होता है और बहुत कॉन्फिडेंट होता है, एक ज़ील है, पैशन है इनके अंदर, बहुत सारा कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, बहुत सारी सक्सेसेस इन्होंने अपनी लाइफ में देखी होगी। ठीक है, और बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया है अपनी लाइफ में, तब वो इस लेवल पे मुकाम पे पहुंचे हैं। तो ये कॉन्फिडेंट बहुत होंगे। थोड़ा सा ईगो भी होगा इनके अंदर, वो इसलिए होगा क्योंकि जब इंसान एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है तो एक हेल्दी ईगो का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी इनके अंदर होगा। और ये ना अपना कभी भी जो विजन ये देखते हैं उसको छोड़ते नहीं है, उसको पाके ही रहते हैं। बहुत एम्बिशियस होंगे, और जो इन्होंने एक बार सोच लिया ना उसको ये करके ही रहेंगे। ये भी इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट में मुझे दिखाई दे रहा है। अपने विजन्स को हमेशा होल्ड करके रखते हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्कॉलिक भी मुझे दिख रहे हैं, कि एक बार अगर सोच लिया ना कि मुझे ये काम करना है तो फिर ये करना ही है इनको। ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये इनके अंदर एक ऐसा जो ट्रेट है वो भी इनके अंदर होगा। और बहुत सारी परेशानियों को इन्होंने हैंडल किया है अपने दिमाग से, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होंगे ये। ठीक है, इमोशनल होंगे लेकिन शो नहीं करेंगे, और बहुत उसको बैलेंस कर लेंगे। स्पिरिचुअल भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे। तो ये एक बहुत एक भरा पूरा इंसान है।
ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी भी है और ये बैलेंस्ड भी है, प्रैक्टिकल भी है, और उसके बाद क्या कहते हैं इमोशनल भी हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे। मतलब बहुत ही एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी है ये, बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा, मतलब रॉक कर दिया पाइल वन आप लोगों ने एकदम रॉक कर दिया। इतनी अच्छी मतलब रीडिंग निकल के आई है। थोड़ी सी और इनकी एनर्जीज के बारे में देखते हैं कि और क्या होगा इनकी पर्सनालिटी में, थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करते हैं फॉर पाइल नंबर 1 और इनके फ्यूचर स्पाउस के अंदर और क्या होगा। वो मुझे फील भी हो रहा था, क्योंकि जब इंसान इस स्टेज पे पहुंचता है तो ये तो चीज़ें होती ही हैं। हैप्पी फैमिली, यस, हाँ। चलो देखो, स्पिरिचुअल तो ये डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बट बैलेंस करके चलते हैं। इन्होंने ना अपनी लाइफ में ना धोखा बहुत खाया होगा, इसलिए ये जल्दी किसी पे ना ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये मैं आपको श्योर बता सकती हूँ कि ये आज जो भी इतने वाइज इंसान बने हैं, जो भी ये इतने वाइज डिसीजन ले पाते हैं या जिस भी पोजीशन पे ये हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है ना कि इन्होंने अपनी लाइफ में धोखा बहुत खाया है। लोगों ने इनका ना वो इनोसेंस, जो इनके अंदर इनोसेंस है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। लोगों ने इनका ना फ़ायदा बहुत उठाया होगा पास्ट में, जिससे इन्होंने सीखा उसको, ठीक है। और अब वो इतने वाइज इंसान हो गए हैं कि उनको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना है। और ये ना बहुत ज़्यादा एक हैप्पी फैमिली की चाहत रखते हैं। मतलब इनका ऐसा ना कि सब लोग मिल के रहो, मतलब जितना ये मतलब ऐसे होंगे कि इनको ना सब लोगों से मिल के रहना बहुत अच्छा लगता होगा, फैमिली के साथ टाइम बिताना इनको बहुत अच्छा लगेगा, फैमिली खुश रहे वो इनको बहुत पसंद होगा, और ये अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते होंगे, और ये देखेंगे कि मेरी फैमिली बस खुश रहे। ये इनकी मतलब डीप डिज़ायर है कि मेरी फैमिली, बच्चों से बहुत प्यार होगा, ये इनके डीप डिज़ायर्स हैं। और ना ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, और ये हमेशा उसी तरफ काम भी करते हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश, और स्टेबिलिटी तो भर भर के है इनकी लाइफ में, ठीक है। और बहुत ही बैलेंस्ड इंसान होंगे, और कर्मों पे यकीन रखना, ठीक है, ये कर्मों पे बहुत यकीन रखने वालों में से होंगे। तो ये मुझे आ रहा है उनकी पर्सनालिटी ट्रेट में। चलिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए, और आपके लिए और क्या गाइडेंस हो सकता है, ये भी देखने की कोशिश करते हैं। और क्या मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ इस रिलेशनशिप के लिए। महादेव प्लीज़ मुझे गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, और क्या इनके लिए गाइडेंस हो सकता है फॉर पाइल नंबर 1। आपके लिए गाइडेंस है, यू आर रेडी, आप रेडी हो जाओ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मिल चुके हो, या अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बट आपको इंट्यूटिवली पता है कि वो यही इंसान है। पता नहीं, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ। अगर ऐसा है तो आप लेना, नहीं तो ये नए भी हो सकते हैं। उसके बाद है इन द नियर फ्यूचर, आप रेडी हो जाओ, आप बहुत जल्दी इनसे मिलने वाले हो, या आपको इनसे कमिटमेंट मिल सकती है अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन के साथ हो तो। नियर फ्यूचर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिकवरी, यस, मुझे लग रहा है कि कुछ आप लोग का है पहले से ही, पहले से शायद आप जानते हो एक दूसरे को, और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यस, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये है फॉर पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, जहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जिनके लिए न्यू लव भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इनसे मिल चुके हैं, हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपको डीप डाउन पता हो कि ये ही मेरे फ्यूचर स्पाउस है, उनको ना अभी ऐसा फील होता हो, तो उनको पता लगेगा धीरे धीरे। तो आप जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे अपने आप से मैच कर सकते हैं इसको। तो जय हो, मंगल हो। मैं ये रीडिंग आपकी पाइल नंबर 1, आप लोग की रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और महादेव रंग चैनल का आप भी एक फैमिली बन जाएं, ठीक है। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हो आप सब लोग? जय हो, मंगल हो। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइल 2 किन किन का हो सकता है? जिनके नेम इनिशियल्स DEFJKLPQRVWX, जिनके भी नेम इनिशियल्स इन लेटर से हैं, ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है।
और मैं आप लोगों का बहुत सारा ढेर सारा स्वागत करती हूँ। चलिए हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, किस मंथ में आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है और कौन से मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ये देखेंगे। फिर और थोड़ा सा डीप में जाएंगे कि और उनकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट हो सकती है और गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग का फॉर पाइल नंबर 2। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। 10 ऑफ कप्स, मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है। पहला ही कार्ड इतना अच्छा है ना, बहुत खुश रहोगे आप उनके साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 8 ऑफ कप्स। जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारे ना हार्ट ब्रेक देखे होंगे, इनको बहुत सारे लोगों ने बिट्रेल भी किया होगा और ये काफ़ी इमोशनल इंसान भी हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ पे सारे अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं, एयर साइन भी है और हाँ, और मैं पता है क्या बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से होंगे, या तो खुद बहुत रिच होंगे, बहुत स्टेबल होंगे, बहुत ही वेल्दी होंगे और बहुत इमोशनल भी होंगे साथ के साथ। और ना पैसे को बहुत ही नाप तोल के खर्च करना, बहुत ज़्यादा इनके पास सेविंग्स, बैंक अकाउंट में बैलेंस भी बहुत मैं इनका देख पा रही हूँ। ये कोई बहुत ही एक खानदानी फैमिली से भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे ये और बहुत ही प्योर इंसान जिसकी इंटेंशंस बहुत साफ हो, ये मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने पास्ट में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, बहुत इंट्यूटिव होंगे और ना ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ये अगर किसी भी रिश्ते में जाएंगे तो ये सिर्फ तभी जाएंगे जहाँ पे इनको स्टेबिलिटी दिखे, जहाँ पे इनको लगे कि हाँ प्यार भी है और लॉन्ग टर्म में भी मतलब इन चीज़ों को ना लॉन्ग टर्म में देखना पसंद करते हैं। मतलब जिससे प्यार करेंगे फिर ये उससे ही शादी करेंगे। बहुत ही लॉयल इंसान होंगे। इनका घर भी मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छा घर होगा इनका और ना ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करेंगे। तो अगर आप जब भी इनसे शादी करें ना तो आप इनकी फैमिली का बहुत ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है पूरे और बहुत ही रिलीजियस होंगे, रिचुअल्स को मानने वालों में से होंगे। इनके पास ना इनहेरिटेंस से भी काफ़ी इनको मोटा पैसा मिल सकता है या कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है या और इनका सोशल स्टेटस भी मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ सोसाइटी में कि इनका सोशल स्टेटस भी बहुत अच्छा होगा। और ये एक ऐसे इंसान होंगे, ये इतने प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसान भी होंगे साथ में कि इनको अगर कहीं पे भी नेगेटिविटी फील होगी या कभी भी इनको लगेगा कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही तो ये उन चीज़ों को छोड़ के आगे निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत लंबे समय तक तो ये रुकने वाले नहीं हैं, स्टक नहीं होने वाले हैं। ये अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके उन चीज़ों से आगे निकल जाएंगे। और ये एक ऐसे इंसान होंगे ना जिनकी इच्छा ऐसी होगी हमेशा कि मैं अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे सकूं, स्टेबिलिटी दे सकूं। ये ना थोड़े से इनसिक्योर भी होंगे, इनसिक्योर इन द सेंस कि मतलब पैसों को लेके कि मेरे को बच्चों को और भी ये देना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों से बहुत प्यार करेंगे। तो ये ना फालतू खर्चा नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे ये आपको। ये ना है ऐसे कि और इनके ना कुछ अपने बिलीफ सिस्टम भी होंगे जिनको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम होंगे जो इन्होंने अपने फैमिली से इनहेरिट करे हों या जो भी है, ये उन बिलीफ सिस्टम्स को मानेंगे और फॉलो करेंगे और आप अगर उनको चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है।
और इनके पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बताऊँ ना तो ये फन लविंग होंगे, इनको खुश रहना बहुत पसंद होगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं होगा और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान होंगे, ये आप याद रखना। इमोशनल के साथ साथ ना ये प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे और इमोशनल साइड ना आपको दिखाएंगे, सबको नहीं दिखाएंगे। मतलब जिनके भी ये करीब होंगे, अपनी फैमिली को लेके बहुत इमोशनल होने वाले हैं ये, बहुत ज़्यादा, मतलब फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है ये, बहुत ज़्यादा फैमिली। जब आप भी इनकी फैमिली बनोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फील कराना, हैप्पी रखना, बहुत खुश रखना, कोई प्रॉब्लम ना हो। इनको बच्चों से बहुत प्यार होगा, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे, एक लेगेसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे इनकी पर्सनालिटी ट्रेट दिखा। और काफ़ी ना ये वाइज भी होंगे, लॉयल भी बहुत ज़्यादा होंगे। और आप ना इनसे जब शादी करोगे तो बहुत ज़्यादा लग्जरी में रहोगे, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको फील होगी, आपका ये स्टैंड भी लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो ये आपका स्टैंड भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका स्टैंड नहीं लेंगे, ये आपका स्टैंड भी लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं, जहाँ पे भी इनको दिखेगा कि यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है या ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो ये वहाँ पे ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन और सेजिटेरियस, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैंसर की भी एनर्जी, पाइसेस की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ, तो ये है, मतलब यहाँ पे ना फायर एलिमेंट्स को छोड़ के सारी एनर्जीज हैं। ठीक है, फायर एलिमेंट नहीं है, बाकी यहाँ पे सारी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। इन्होंने पास्ट में बिट्रेयल तो देखे हैं और ये अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मदर। ठीक है, अपनी मॉम से बहुत कनेक्टेड होंगे, मम्मी को बहुत प्यार करते होंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और इन्होंने अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल भी किया है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं किया है, स्ट्रगल भी किया, बट ये पीछे से काफ़ी वेल्दी है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनकी फैमिली ही ऑलरेडी बहुत वेल्दी है, या और ना इनको इनहेरिटेंस में भी बहुत सारा वेल्थ मिलेगा, ये भी मैं देख रही हूँ। और आपकी लाइफ इनके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर, लग्जरियस ऐसी जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और इनको हो सकता है पास्ट में ना कभी पैसों को लेके इनसिक्योरिटी रही हो, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब ये मुझे काफ़ी अच्छी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इस इंसान से मिल चुके हैं या इस इंसान के बारे में जानते हैं या आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो। अगर ऐसे इंसान यहाँ पे पहुंचे हैं जो ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपकी इनसे शादी होगी और ये स्टेबिलिटी आएगी आपकी, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि अभी करियर की वजह से आपका इनके साथ थोड़ा सा अभी सिचुएशन उतना अच्छा ना हो, लेकिन मुझे आगे दिख रहा है कि आपकी इनके साथ शादी होगी। अगर ऐसे लोग यहाँ पहुंचे हैं इस रीडिंग तक तो मुझे ऐसा यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूशन मुझे अंदर से आ रहा है कि आप लोग ऑलरेडी पास्ट में इनके साथ रिलेशनशिप में थे, फिर उन्होंने अपने करियर पे, फाइनेंसेस पे ध्यान देना शुरू किया होगा, इन्होंने आपसे थोड़ा सा मूव ऑन कर लिया होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपका फिर से शुरुआत होगी और आपकी डायरेक्ट इनके साथ शादी होगी। मुझे ये भी यहाँ पे पिक हो रही है एनर्जी। तो ये जिससे रेजोनेट करे आप प्लीज़ उस हिसाब से लेना। और जिनकी लाइफ में अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है अभी तक तो ये न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, चलिए, ये काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान होंगे, ये आप अपने हेड में डाल लेना। कौन से मंथ जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, हम ये देख लेते हैं। ये ऐसा मंथ होगा जिसमें शायद इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मतलब जिस मंथ में ये बॉर्न हुए हों या आप इस मंथ में बॉर्न हुए हों या इस मंथ में आपसे मुलाकात हुई हो या इस मंथ में आप इनसे मिले या इस मंथ में आपकी इनसे शादी हो या इस मंथ में ये आपको प्रपोज करें, मतलब किसी भी तरीके से ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, मैं 3 मंथ्स निकालूंगी, 3 कार्ड निकालूंगी जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो हो सकते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, फॉर पाइल नंबर 2, मार्च आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट मंथ है जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है या इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज दिसंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
तो ये आपके लिए कुछ मंथ मैंने निकाले जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपके लिए मैं अब एक गाइडेंस निकालती हूँ कि अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे या आपकी इनसे शादी जब हो जाएगी, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका रिश्ता खराब ना हो, आपका जिससे रिश्ता रिश्ता जो है अच्छे से चले। उसके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ओहो, बहुत सारी गाइडेंस आ रही है, ओ माय गॉड, बहुत सारी बातों का आपको ध्यान, आपको ना इनके साथ पेशेंटली रहना है। पेशेंस कार्ड मुझे ऐसा इंट्यूशन, पेशेंस रखना है आपको, बहुत अच्छे से इंटेलिजेंटली इनको डील करना है, इनसे बात करनी है, प्रैक्टिकल रहना है, इमोशनल के साथ साथ इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है। बाकी आप इनके साथ इमोशनल कंटेनमेंट बहुत फील करने वाले हो। हीलिंग फैमिली इश्यूज, अच्छा पता है मुझे क्या दिख रहा है कि जब आप लोग साथ में आओगे ना, तो ये आप लोग ना किसी एंसेस्टर को या किसी भी फैमिली प्रॉब्लम्स को हील करोगे साथ में मिलके। मतलब पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, फैमिली से रिलेटेड कोई सेटबैक मिला हो या फैमिली के कोई इश्यूज हो, वो ठीक होंगे जब आप आओगे। गाइडेंस में यही आ रहा है कि जब आप इनसे शादी करके भी जाओ ना, तो गाइडेंस यही है कि फैमिलीज के इश्यूज को हील करने की कोशिश करना, ना कि उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करना। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप उनको ना हील करना। ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट मत तोड़ना कभी भी, ये आपके लिए गाइडेंस है। उनका ट्रस्ट मत तोड़ना, अगर आप ट्रस्ट तोड़ दोगे तो चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। और किसी भी सिचुएशन पे ट्रस्ट बना के भी रखना इनके साथ। अगर आपका कुछ भी इक्वेशन होता है तो ट्रस्ट हमेशा बना के रखना, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, येस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे पहुंचे हैं जो ऑलरेडी इनको जानते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में थे, अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो बोला जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को चांस देना, ठीक है। अगर ये वापस आए आपके पास तो आप इनको एक चांस देना, क्योंकि आपकी शादी इनसे ही होगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपसे ही इनकी शादी होगी और बहुत ही एक अच्छी फैमिली होने वाली है आपकी इनके साथ। तो प्लीज़ आपको ना एक चांस देना चाहिए। और या आप अगर आपकी जब भी इनसे शादी भी होगी ना और कोई प्रॉब्लम भी अगर हो, तो आप तब भी इनको चांस देना, ठीक है। ये बोला जा रहा है। अब मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि और इनके क्या ट्रेड्स हो सकते हैं। महादेव प्लीज़ मुझे गाइड करें फॉर फाइल नंबर 2, DEFJKLPQRVWX, और इनके पार्टनर्स के क्या पर्सनालिटी ट्रेड्स हो सकते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। इनके पार्टनर्स के और पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। इनके पार्टनर्स के और पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। इनके पार्टनर्स के पर्सनालिटी ट्रेड्स। बैलेंस, यस, स्पिरिचुअल पर्सन तो ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा है, मैंने ये भी बताया था। तो ये दोनों को बैलेंस करके चलेंगे हमेशा, और बहुत इमोशनल भी होंगे ये इंसान, ठीक है, ये देखना आप। और योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यस, ये ना आपको टेस्ट करेंगे। इनके अंदर ना एक ऐसी खूबी होगी कि ये अगर अपनी कमिटमेंट देते हैं तो ये उस पे खरा तो उतरेंगे, या आप इनको कभी कुछ बोलोगे तो ये उसको टेस्ट करेंगे कि आप जो बोल रहे हो क्या आप वैसा कर रहे हो। तो कमिटमेंट्स यहाँ पे दोनों तरफ से टेस्ट हो सकते हैं, या गॉड टेस्ट कर सकते हैं कि आप दोनों लोग एक दूसरे को लेके कितना डिवोटेड हो। ये भी है। या तो ये ऐसे इंसान हो सकते हैं कि ये कोई अगर इनसे कुछ कहता है तो ये उसको टेस्ट करते हैं कि जो उसने बोला वो उसने मेरे साथ किया कि नहीं किया। ये ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। तो आप इनसे जब भी कुछ बोलो ना तो उसे करना, नहीं तो बोलना मत। बोलने से पहले सोचना आप इनसे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। येस, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे लोग पहुंचे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है इस टाइम पे, या आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं अभी। तो येस, हम आप एक्सपेक्ट कर लो कि कुछ पावरफुल चेंज आने वाला है, और ये न्यू मून पे होगा। न्यू मून पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ आपको चेंजेस देखने को मिले, कम्युनिकेशन मिले आपको इनसे। और हमेशा आपको अपने रिलेशनशिप में, ये उनके भी पर्सनालिटी ट्रेट है, उनका ये पर्सनालिटी ट्रेट भी है। अगर ट्रेट के बेसिस पे मैं बताऊं कि वो हमेशा लाइफ में ना एक चेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज आते रहना चाहिए, ठीक है। ये भी उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है कि ये चेंजेस में यकीन रखते हैं, परिवर्तन ही जीवन है उसमें ये यकीन रखते हैं।
तो ये उनका मैं पर्सनालिटी ट्रेट देख पा रही हूँ। ठीक है, स्पिरिचुअल तो होंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा है, और ये बैलेंस बना के चलते हैं। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, कंक्लूजन आर विद इन रीच। फुल मून, यस फुल मून आपके लिए काफ़ी ना सिग्निफिकेंट और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ देखो थोड़ा क्या हो सकता है फुल मून पे, या फुल मून की एनर्जी से, वाइब से कनेक्ट करने की कोशिश करो, या फुल मून पे क्या कहते हैं, मून के नीचे जाके बैठो, पार्क में चलो, घूमो फिरो थोड़ा मून में। ठीक है, तो आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आगे भी फ्यूचर के लिए है। हाँ, अगर ये अपने किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में है, कोई करियर, अच्छा करियर तो मैंने आपको बताया नहीं ना, ये क्या क्या काम कर सकते हैं। ये ना बिजनेसमैन मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनका खुद का अपना कुछ बिजनेस हो सकता है, बिजनेस मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई इनकी इंडस्ट्री हो सकती है, अपनी इंडस्ट्री हो सकती है इनकी अपनी खुद की, बिजनेस मुझे दिखाई दे रहा है। और ये ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स भी हो, और इनका काम कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी मुझे दिखाई दे रहा है, या कुछ दिमाग से जो काम करते हैं। ठीक है, वो वाला काम भी मुझे यहाँ पे इनका दिखाई दे रहा है, प्रोफेशन दिखाई दे रहा है मुझे इनका। चलिए, और इनकी एनर्जी में टैप इन करने की, मुझे बिजनेस वाला फील ना ज़्यादा आ रहा है कि अपना खुद का कोई काम हो सकता है इनका, लैंड से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है। और इनकी एनर्जी में टैपिंग करते हैं कि और इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हो सकते हैं। महादेव प्लीज़ मुझे गाइड करें फॉर फाइल नंबर 2, इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स और क्या हो सकते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यस ये तो है इनके पास। एप्रिसिएशन, द सन, बहुत इनोसेंट है, बहुत ही इनोसेंट है। इनके अंदर ना देखो एक पर्सनालिटी ट्रेट बहुत अच्छे से निखर के आया। वो क्या आया कि जितने भी प्रैक्टिकल हो, कितने भी स्पिरिचुअल हो, बट इंटरनली ना इनके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है, जो जल्दी किसी को ये दिखाते ही नहीं है, ड्यू टू एक प्रोटेक्शन ऑफ लेयर बना के रखते हैं, सबके सामने नहीं शो करते हैं, क्योंकि इनका काम कुछ ऐसा हो सकता है। और बहुत ही खुश, बहुत खुश रहना, ज़्यादा टाइम टेंशन में नहीं रह सकते, दुखी नहीं रह सकते, बहुत ही खुश, सन की तरह चमकना, मतलब ये ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं कि जहाँ भी जाएंगे चमकेंगे, ये ऐसे हैं। इनको ना अप्रिशिएट बहुत करते होंगे लोग, और बहुत है, और इनको ना मतलब एक इनका खड़ा होने का ना स्टाइल बहुत अच्छा होगा, मतलब एक बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होना, और ना इनका ड्रेसिंग स्टाइल्स बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से मतलब ये तैयार होना पसंद करते होंगे। इनको ना फ्लावर देना भी बहुत पसंद होगा एज अ गिफ्ट, या इनको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, रोज़ बहुत इनको पसंद होगा। और बहुत ही हैप्पी, बहुत ना मेरे को ये फेमस पर्सनालिटी भी दिख रहा है कि कहीं फेमस भी हो सकते हैं, या फेम इनके पास बहुत होगा, या ये फेमस नहीं भी होना चाहते होंगे, फिर भी इनके अंदर ऐसा ट्रेट है कि ये फेमस हो जाते होंगे। एक से दूसरे तक बात पहुंची, दूसरे से तीसरे तक बात पहुंची, और ये पैसों को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखना जानते हैं, आलतू फालतू खर्चा नहीं करते। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि ये ना मनी को सेव करके रखने वालों में से हैं, कि अच्छे से सेव, ऐसा नहीं कि आपको खर्चा नहीं करने देंगे, बट मीनिंगफुल, ये नहीं कि आप फालतू में कुछ भी खर्चा कर रहे हो, ये उसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही एक स्टेबल इंसान है, इनको नज़र भी बहुत लगती होगी, मैं ये भी देख रही हूँ। और ना ऐसे बहुत लोग भी हैं जो इनके पैसों से प्यार करते हैं, लालच करते हैं इनके पैसों का, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और 6 की ऊर्जा बहुत है यहाँ पे, तो भी हार्मनी है। और काफ़ी क्रिएटिव इंसान होंगे, इनको लिखना बहुत पसंद होगा, इनको कम्युनिकेट करना बहुत पसंद होगा, इनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद होगा, बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे, एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी होगी, और इनके ना फीचर्स बहुत शार्प होंगे। ये इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। इनको नेचर बहुत पसंद होगा, या ऐसी जगह घूमने जाना जहाँ पे नेचर हो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे फ्लावर्स बहुत हों। इनको सनी वेदर बहुत पसंद होगा, इनको विंटर पसंद नहीं होगी ज़्यादा, मैं ये भी देख रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इनको लाइफ को लेके क्लैरिटी बहुत होगी, और ज़्यादा टाइम ना ये दुखी नहीं रह सकते, वहाँ ऐसी सिचुएशन से ये आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ ज़्यादा देर स्टक नहीं रह सकते, ये ऐसे हैं। ठीक है, तो ये मैं सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। चलिए, अब ऑल ओवर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। इनको आप बांध के भी मत रखना, ये बंधने वालों में से नहीं है। अगर आप उनको बांध के रखने की कोशिश करोगे ना, तो ये इनसिक्योर हो जाएंगे, और ये ना आपको लेके थोड़े से पजेसिव भी हो जाएंगे, आगे चल के पजेसिव भी हो जाएंगे थोड़े से। प्रैक्टिकल है, सब कुछ है, लेकिन बट फिर भी जैसे आप किसी भी इंसान से बात करोगे तो इनको रहेगा कि आप इन्हें बताओ कि किससे बात कर रहे हो। ठीक है, ये ऐसे भी होंगे।
और इनके ना खुद के अपने कुछ के बिलीव, इनके खुद के अपने ना बिलीव सिस्टम्स हैं जिसको ये चेंज नहीं करेंगे, और आप चेंज करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हर इंसान के अपने खुद के भी कुछ बिलीव सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही ये ऐसे इंसान है। चलिए और देख लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस पूरे रिश्ते के लिए। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है जब भी आप इनके साथ रिश्ते में आएंगे या शादी होगी या जब भी आप इनके साथ रहेंगे, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, चलिए वो देख लेते हैं। रिकवरी, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे लोग मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इनको जानते हैं, अभी बात नहीं हो रही है तो रिकवरी हो रही है, ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे ज़्यादा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, न्यू लव की तो नहीं आई है मुझे। बी असर्टिव, असर्टिव रहो, चीज़ें ठीक होंगी आपके बीच में, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होंगी। और येस का कार्ड आया है, तो देखो गाइडेंस क्या आ रही है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखो गाइडेंस ये आ रही है कि जब भी आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक तो आपको एक ऐसे सज्जन व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से आपको सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा अपने रिश्ते में एक क्या कहते हैं, विश्वास बना के रखना है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिकवरी जल्दी हो जाएगी। आपको जब भी महसूस हो कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत है, किसी की हेल्प लेनी चाहिए, तो आप हेल्प लेना। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन चल रहा है कि क्या वो वापस आएंगे, क्या ये वही पर्सन है जिनके मैं साथ हूँ, तो आपके लिए यस का कार्ड आया है। और बी असर्टिव, आपको अपने रिश्ते में हमेशा जब भी कोई चीज़ समझना है तो दूसरों की हेल्प लेनी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और ये यकीन रखना है कि चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो जब भी रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो पाइल 2 ये है आप लोग की रीडिंग, जो मुझे बहुत अच्छा लगा रीडिंग देते हुए। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस महादेव रंग चैनल का, इस फैमिली का आप भी मेंबर बन जाएं और मेरी अगली रीडिंग आने तक का इंतज़ार करें, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आशा करती हूँ आप लोग मुझे ऐसे ही बहुत सारा, ढेर सारा प्यार देते रहेंगे और आप भी ग्रो करेंगे और मुझे भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। बाय, थैंक यू, धन्यवाद।